लाइव वीडियो स्टार्टिंग। गुड इवनिंग टू ऑल कि आप लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले जो है कि उन सभी लोगों को जिन्होंने मेंस के लिए क्वालिफाई किया है और उन सभी लोगों को भी जो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे 68 बीपीएससी के नोटिफिकेशन का, उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और कुछ शब्द उन लोगों के लिए जिन्होंने लगातार मेहनत किया, बावजूद इसके वो क्वालिफाई मेंस के लिए नहीं कर पाए। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि हर रात की एक सुबह होती है और हर सुबह की एक शाम होती है ना। तो जीत और हार है ना, ये जो है आपके जीवन का हिस्सा है। इससे जो है कि आप विचलित ना हो और कहते हैं ना कि माझी वही जो मझधार से भी नाप को खींच करके ले आए। और हमें पूरा यकीन है, आप पर भरोसा भी है कि आप अपनी निरंतरता को कंटिन्यू रखेंगे। हमारे बहुत सारे छात्र जो है इस बार सफल भी हुए हैं। लगभग जो है कि हमारे पास से 176 बच्चे जो है मेंस दे रहे हैं 67 बीपीएससी के लिए। लेकिन ये हमारी उपलब्धि है या नहीं है, मैं इस पे कोई बात नहीं करूंगा। हमें उन बच्चों के बारे में ज्यादा ख्याल आ रहा है जिन्होंने रात दिन एक करके हमारे साथ जुड़े और मेहनत किया, और बावजूद इसके कट ऑफ अधिक जाने के कारण वो मेंस नहीं दे पा रहे हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू होते हैं अब नेक्स्ट प्लान पे। तो जो लोग मेंस दे रहे हैं वो मेंस में लग जाएं। जो नहीं दे रहे हैं उनके लिए जो है कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बीपीएससी लेकर के आई है। और आपके असफल होने और सफल होने के बीच में जो है एक सुबह की क्या है फासला है। एक तरफ आपकी असफलता का जो है नोटिस आती है, तो दूसरी तरफ आपके लिए सफल होने के लिए भी नोटिस आ चुकी है, और वो 68 बीपीएससी का एग्जाम है। सबसे पहले जो है कि हम लोग 68 बीपीएससी पे ही बात कर लेते हैं, है ना। तो 68 बीपीएससी में क्या है, तो इस पे बात करते हैं। चूंकि बहुत दिनों से जो है इस पे चर्चा चल रही थी कि बदलाव लाया जाए, बदलाव किस तौर से लाया जाए, इस पे बीपीएससी कुछ नहीं बोल पा रही थी। अंततः इसमें जो है बीपीएससी ने जो है कि जो बदलाव लाए हैं, हम केवल पहले उस बदलाव पे बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है कि बदलाव आप देखेंगे क्या कि बीपीएससी ने क्या किया है ना, मार्क के लेवल पे है ना मार्किंग कितनी कर दी है। पहले जो है मार्किंग जो थी वो 150 का था, है ना। 150 नंबर का जो है आपके पीटी का जो टेस्ट था, है ना, 150 नंबर के थे, है ना। अब जो है कि यहाँ पे मार्किंग जो है कि क्या कर दी है, 150 के जगह पे 200 नंबर के जो है आपके क्या होंगे, टेस्ट होंगे। क्लियर है। इसमें जो बदलाव किया है, दूसरा जो है बदलाव है आपका, वो बहुत बड़ा बदलाव कहा जाता है ना, और यह कहा जा सकता है वो आपके निगेटिव मार्किंग पे है ना। बीपीएससी अभी तक जो एग्जाम ले रही थी, है ना, वो जो है निगेटिव मार्किंग पर है।
निगेटिव मार्किंग का है ना। तो बीपीएससी जो है कि अभी तक जो एग्जाम ले रही थी उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, है ना। और वो नेगेटिव मार्किंग न होने के कारण जो है कि आप लोग एग्जाम में बैठते थे और 5 ऑप्शन के साथ आप काम करके आते थे, ठीक है। अभी तक देखा जाए तो पूरे भारत में जो है 5 ऑप्शन कोई बीपीएससी एग्जाम नहीं लेती इंडिया में, है ना। लेकिन हमारा बीपीएससी जो है उस पर 5 ऑप्शन के साथ प्रयोग कर रही थी हमारे साथ। लेकिन अब क्या हुआ कि बीपीएससी में जो है कि बीपीएससी के कंटिन्यूटी की बात करें, है ना, तो बीपीएससी जो है कि पिछले 6-7 सालों से जो है इसमें आमूलचूल परिवर्तन आए हैं और जिसके वजह से जो है कि बीपीएससी रेगुलर जो है वैकेंसी दे रही है और जिस कारण से जो है कि यहाँ पे जो है कि ये बीपीएससी ने पूरे उत्तर भारत के बच्चों को जो है अपनी ओर आकर्षित किया है। यहाँ पे सीटों की संख्या भी बहुत अच्छे खासे होते हैं, है ना। लगभग 500 प्लस सीटें जो है कि हमेशा रही ही रही है। अभी 5-7 सालों में जो है कि सबसे कम वैकेंसी जो है कि अगर देखा जाए तो फिलहाल जो है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन जो है आपके ये क्या कहते हैं अभी जो 68 बीपीएससी में देखा जा रहा है, इसमें जो है सीटों की संख्या 281 घोषित की गई है। लेकिन आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, चूंकि अभी रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है बीपीएससी का, और बीपीएससी का जब रोस्टर क्लियर हुआ ही नहीं है ना, तो इसका मतलब अभी वैकेंसी और भी बढ़ेगी। जहां तक हम लोग अनुमान लगा पा रहे हैं, है ना, मेरे हिसाब से जो है लगभग 400 या 450 तक जो है ये वैकेंसी जो है बढ़ सकती है। पिछले बार का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले बार जो है कि शायद 547 के आसपास वैकेंसी जो है वो नोटिफिकेशन में नोटिफाई किए गए थे। लेकिन इस बार जो है कि लेकिन उसके बाद जो है कि क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है वैकेंसी बढ़ते गई और वो 802 तक पहुंच गई। तो इसके लिए जो है कि अभी निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है कि हमारे पास मैसेज कॉल आए, है ना, तो मैसेज कॉल आए हैं तो वो बोल रहे हैं कि सर वैकेंसी में तो है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, हमको क्या नहीं दिख रहा है। तो सर डीएसपी के मात्र 8 सीट है। हमने कहा कि तो फिर 8 सीट दिखा कहां से? अगर कुछ नहीं दिखा है तो फिर दिखा कहां से, है ना। 8 सीट तो है ना, आपको एक ही चाहिए, 8 तो चाहिए नहीं। तो सीधी सी बात है कि टेम्परामेंट, है ना, आप अपनी टेम्परामेंट को बनाइए। सिविल सर्विसेज में जो है टेम्परामेंट की बात कही जाती है ना। तो टेम्परामेंट को है कि आप क्या करें, बनाएं, है ना। अगर टेम्परामेंट को मेंटेन नहीं करते हैं, है ना, तो फिर आपके हाथ निराशा आने वाली है और उसका कोई अंत नहीं होता है। हमें जो है कि आपको एक ही सीट चाहिए होते हैं, तो आपकी फाइट जो है एक सीट के लिए होनी चाहिए, तैयारी जो है एक सीट के लिए होनी चाहिए, नहीं। और दूसरी चीज है कि आप जो है कि सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, तो उसमें जो है कि आपकी सोच जो है उस टेम्परामेंट वाली होनी चाहिए, सिविल सर्विसेज की टेम्परामेंट वाली होनी चाहिए। क्लियर है? तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे बदलाव का, है ना, कि क्या चेंजेस आए हैं, है ना, बीपीएससी में जो है क्या क्या चेंजेस आए हैं, है ना, चेंज इन बीपीएससी, है ना। क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं कि जो चेंज आए हैं, है ना, तो बेसिकली जो है कि हमने बात किया कि आपकी मार्किंग के लेवल पे जो है कि चेंज आई है। अब पहले मार्किंग जो होता था 150 का होता था, अभी जो है 200 का हो रहा है। दूसरा चीज है कि क्या चेंजेस आएंगे, ये निगेटिव मार्किंग, है ना। निगेटिव मार्किंग जो है अब जो है कि आपको पीटी को क्वालिफाई करने के लिए जो है आप जो परंपरागत तरीके जो अपनाए हुए थे उन तरीकों से आपको क्या होना होगा, वापस होना होगा, है ना। अगर उन तरीकों के माध्यम से आप सोचते हैं कि हम पीटी को जो है कि क्रैक कर जाए, जैसे लुसेंट, घटना चक्र और क्रॉन, ये जनरली तौर पर बिहार के स्टूडेंट्स के जो है मेन हथियार होते हैं। उन्हें लगता है कि हम सिविल सर्विसेज जो है कि यही 3 चीजों को पढ़ कर करके हम क्रैक कर जाएंगे। तो थोड़ा सा रुकिए, है ना, ठहरिए, क्योंकि आप जो है कि इस तरह की प्रिपरेशन के साथ आप जाएंगे, फाइनल सिलेक्शन कभी नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो आपको जो है कि रणनीति स्ट्रेटजी अपनानी होगी। सीधी सी बात है, पीटी जो है कि कभी भी जो है आप देखेंगे तो केवल फैक्ट की कहानी नहीं है, और बीपीएससी जो है कि इस समय जो है कि उसी कहानी को खत्म किया है जो है आप गलत
तरीके से अपना रहे थे कि हम केवल जो है कि पीटी पढ़ लेंगे, वन लाइनर पढ़ लेंगे, वन लाइनर रट कर करके जो है कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो अब वो पॉसिबल नहीं है। आपकी निगेटिव मार्किंग हो चुकी है। निगेटिव मार्किंग में जो तरीका क्या है ना, अभी बीपीएससी जो है इस पर फाइनल नहीं किया है कि हम वो क्या तरीके अपनाने वाले हैं जिसमें हम बात कर सके, है ना। तो इसमें जो है कि पहला ऑप्शन जो है कि आपको दिया गया था, क्या दिया गया था? पहला ऑप्शन में जो है कि आपको दिया गया था क्या कि 50 क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग होगी और ये 2 मार्क के होंगे, है ना, और 100 क्या किया जाएगा? 100 जो है आपको पहले की तरह बना रहेगा, नहीं। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपके क्या है? दूसरे ऑप्शन में क्या है आपका? दूसरे ऑप्शन में क्या है? दूसरे ऑप्शन में क्या है? सारे क्वेश्चन नेगेटिव कर दिए जाए। तीसरे में क्या है वो आप देख लीजिए। नहीं, सारी चीज मैं ही बता दूं तो आपके लिए भी कुछ होना चाहिए, नहीं। तो मैं आपको यहां पे यही बताने के लिए आया हूं कि अब क्या होना है ना। अब जो है कि आपका एग्जाम जो है बेसिकली तौर पे आपको कॉन्सेप्ट बेस पे होना है ना। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की जो बात की गई है ना, निगेटिव मार्किंग में जो है आपको क्या करना होगा, है ना। ये 50 क्वेश्चन जो है आपके, 50 क्वेश्चन जो है आपके क्या है? 50 क्वेश्चन जो है आपके ये 2 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स के इस क्वेश्चन, है ना, यानी 100 इधर से हो गए, ठीक है। बीपीएससी जो है कि ये भी क्लियरिफाई किया है ना, जो अतुल साहब है ना, हमारे जो चेयरमैन है बीपीएससी का, है ना, उन्होंने कहा है कि अभी तक जो है आपके ई ऑप्शन जो है अभी तक एक्टिव मोड में नहीं थे। अब जो है आपका ई ऑप्शन क्या होगा? एक्टिव मोड में होंगे, ठीक है। तो ई ऑप्शन एक्टिव मोड होने का क्या मतलब है? आप लोगों को आइडिया है? ई ऑप्शन एक्टिव मोड का मतलब पता है आपको? नहीं पता? ई ऑप्शन का एक्टिव मोड में होने का मतलब पता है आपको? किन्हीं को आप लोग बताएं। मैं देख रहा हूं आप लोगों का कमेंट लगातार देख रहा हूं, है ना। आप लोगों के कमेंट में लगातार देख रहा हूं। आप लोग है कि मुझे बता सकते हैं, है ना, ई ऑप्शन का क्या, एक्टिव मोड का क्या मतलब है? जो बदलाव आया है, बदलाव पे मैं बात कर रहा हूं पहले, है ना। मेंस पे भी जो है कि मैं आऊंगा, तो पहले बदलाव पे मैं बात कर लूं आपसे। ई ऑप्शन का क्या मतलब है? एक्टिव मोड का मतलब यह कि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं ई ऑप्शन के साथ, क्लियर है? जितने भी एग्जाम हुए हैं ई ऑप्शन के साथ, उसमें जो है कि ई ऑप्शन जो है मुख्य रूप से जो है कितने होते थे? 10 या 11, इससे ज्यादा ई ऑप्शन नहीं होते थे, ठीक है। बाकी में के जो है ऑप्शन में जो है आपका ए, बी या सी या डी ऑप्शन जो है देखे जा रहे थे, है ना। अब एक्टिव मोड होने का मतलब यह है कि आपके क्या होंगे कि 30 बचे 150, यानी कि 5 ऑप्शन है, 30 क्वेश्चन जो है कि हर सेगमेंट में होंगे। तो ई ऑप्शन में भी जो है ई ऑप्शन भी अब लगभग 30 क्वेश्चन के अराउंड होंगे एक्टिव मोड में आने पर, क्लियर है। अभी तक ये जो है इनएक्टिव मोड में था और इसमें कुछ क्वेश्चंस में ही जो है कुछ क्वेश्चन के आंसर ही ई ऑप्शन पे जा रहे थे। लेकिन अब जो है कि कहानी जो है कि क्या है, बिल्कुल ही बदलता हुआ दिखेगा। तो ये आपको समझ में आ रही है, क्लियर है। अब जो हम बात कर रहे हैं आपसे, मैं अभी लाइव हो रहा हूं यहां से अपने ब्रांच से, पटना ब्रांच से, राज आयुष फाउंडेशन से, और ये क्लासरूम का नजारा है।
ठीक है। ये ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड जो है आपके क्लासरूम का ही है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं ये ऑप्शन, जो चेंजेस की बात कर रहे हैं, ये मिटा देता हूं मैं, आप लोग देख रहे होंगे, है ना, ये मिटा दूं मैं। अब जो है कि और चेंजेस क्या है ना, और चेंजेस क्या है, ई ऑप्शन जो है एक्टिव मोड में होंगे, ठीक है। ई ऑप्शन क्या होंगे, एक्टिव मोड में, क्लियर है। ये ऑप्शन जो है आपका एक्टिव मोड का है। अब एक्टिव मोड में होंगे तो सीधी सी बात है, यहां समस्याएं और भी क्या होगी, बढ़ेगी, चुनौतियां जो है और भी क्या होगी आपकी, लगातार बढ़ेगी, क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट जो है कि आप क्या देखेंगे इसमें, नेक्स्ट जो है कि इसमें आप देखेंगे जो चेंजेस है, आपको बोला गया है क्या कि जो 50 क्वेश्चन होंगे, है ना, वो जो होंगे क्या होंगे, जो आपके 50 क्वेश्चन है ना, वो जो होंगे आपको हार्ड क्वेश्चन होंगे, टफ क्वेश्चन होंगे, ठीक है, टफ क्वेश्चन होंगे। टफ क्वेश्चन का क्या मतलब, टफ क्वेश्चन का मतलब ये है 50 क्वेश्चन जो है आपके वो कॉन्सेप्ट बेस्ड का क्वेश्चन होगा, जिस तरह से आपका लगभग यूपीपीसीएस का होता है, जिस तरह से आपका यूपीएससी के तो लेवल टच नहीं करेगा बीपीएससी, लेकिन आपको जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। और वैसे भी एक्टिव मोड में आने के बाद, ई ऑप्शन को एक्टिव मोड आने के बाद जो है आपके कॉन्सेप्ट जो है मेन मायने रखेगा, आपके कॉन्सेप्ट कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है, वो आपके लिए मेन मायने रखेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीजें जो है कि आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। दूसरी चीज है कि मार्किंग जो है कि कट मार्किंग कितनी की होगी, तो कट मार्किंग की अगर बात किया जाए तो इन्होंने कहा है कि जो मार्किंग जो है कि निगेटिव मार्किंग है ना, निगेटिव मार्किंग है, कितने के होंगे, निगेटिव मार्किंग जो है आपके कितने के होंगे, ईच क्वेश्चन कितने का है, 2 मार्क्स का, है ना, ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है। और इसमें आपको बोला गया है कि ये जो है 1/4 है ना, 1/4 जो है कि आपके क्या है, निगेटिव मार्किंग है ना, निगेटिव मार्किंग 1/4 होंगे, ठीक है। यानी कि हर एक क्वेश्चन को पर जो है, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, है ना, 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके एक सही क्वेश्चन जो है क्या होंगे, कट जाएंगे, क्लियर है। यानी कि है कि एक क्वेश्चन अगर आप जो है मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन आपने सही किया, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में है कि आपने 2 क्वेश्चन सही किया, ओके, और 1 क्वेश्चन गलत किया, तो कितने मार्किंग आपको हो जाएगा, 3 क्वेश्चन आपने सही किया और 1 क्वेश्चन आपने गलत किया, तो कितने मार्किंग हो जाएगी, बताया आप लोग। 3 क्वेश्चन आपने किया, सॉरी 3 क्वेश्चन आपने किया तो 2 + 2, और 1 क्वेश्चन आपने गलत किया, निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 है ना, निगेटिव कितना कटेगा, 1/4, टोटल 4 नंबर होंगे, है ना, और 1/4 निगेटिव कट जाएगा, एक क्वेश्चन आपने निगेटिव किया था, है ना, तो ये जो है कितने मार्क्स कट जाएंगे, 0.5 मार्क्स, है ना, यानी आधा नंबर जो है ना, आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नहीं तो आधा नंबर कैसे कटा, तो आप दो को कितने से भाग दे दीजिएगा, 4 से भाग दीजिए, तो 0.5 आएगा। तो यानी कि ये जो इसमें जो है आप 2 क्वेश्चन सही करते हैं तो 2 4 नंबर मिला, तो इसमें ये 0.5 घटा दीजिए, तो यानी कि कितने मिल गए आपके, 3.5 नंबर आपके मिल गए, क्लियर है।
तो ये जो है कि आपके लिए बेहतर है, उन स्टूडेंट्स के लिए बेहतर होंगे, है ना, जो सिविलियन है। और इस नेगेटिव मार्किंग लाने का उद्देश्य जो है बीपीएससी का क्या है? नेगेटिव मार्किंग लाने का उद्देश्य क्या है बीपीएससी का? तो नेगेटिव मार्किंग लाने का उद्देश्य है कि उन स्टूडेंट्स को, उस कैंडिडेट को बाहर रखा जाए, है ना, जो कि सिविल की तैयारी जो है केवल और केवल किसके लिए? या तो 50,000 के जो वजीफा के लिए, या जो रेलवे और बैंकिंग का एग्जाम देते हैं वो पीटी तो क्वालिफाई कर पाते हैं लेकिन मेंस नहीं लिख पाते या मेंस बेहतर नहीं कर पाते, यानी कि भीड़ को हटाने के लिए, ठीक है, टोटल अगर कहा जाए तो भीड़ को कम करने के लिए, है ना, वो इस तरह का प्रावधान बीपीएससी लेके आ रही है। क्लियर है? इससे क्या होगा? फायदा कि नहीं होगा और नुकसान कि नहीं होगा? फायदा उन स्टूडेंट्स को होगा जो कॉन्सेप्ट बेस पे तैयारी करते हैं, जो है कि बेसिक लेवल से तैयारी करते हैं, जो एनसीईआरटी को फोकस करते हैं, जो टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं, जो सिविल के लिए समझ रखते हैं, है ना। और उन लोगों के जो है क्या होगा? नुकसान होगा, है ना, जो वन डे एग्जाम देते हैं, जो केवल और केवल पीटी को फोकस कर रहे हैं, वो जो केवल रटने में यकीन रख रहे हैं, है ना। बेसिकली तौर पर देखा जाए तो ये रटने वालों की जो है अब कहानी समाप्त होने जा रही है कि हम पीटी रट लेंगे मेंस हो जाएगा, है ना। तो ये कहानी अब होगा क्या? समाप्त होने जा रही है। आप लोग जो है थोड़ा सा अपनी जो तैयारी की जो प्रक्रिया है ना, उसे और डीप में ले जाए, फोकस करें किस पे? तो फोकस करेंगे आप अपने कॉन्सेप्ट पे, फोकस करें आप अपने बेसिक को, फोकस करें आप टेक्स्ट बुक को, है ना। कभी भी गाइड के द्वारा जो पढ़ाई है ना, गाइड जो है गाइड होती है ना, और उसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगर आप रट करके केवल तैयारी करेंगे तो आपको फाइनल नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, है ना, कि वो पीटी तो पास कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें मेंस में मौका मिलता है लेकिन वो इंटरव्यू नहीं दे पाते, लगातार जो है कि वो असफल हो रहे हैं। अभी मैं पटना में हूं, है ना, दिल्ली से जो है कि पटना में मैं अपने ब्रांच पे हूं। यहाँ पे मैं लगभग के अभी तक अगर देखा जाए तो कम से कम 3 से 4 हजार स्टूडेंट से मिल चुका हूं, है ना। और इसमें मेरा अनुभव यही रहा कि अभी तक जितने भी बच्चे मिले हैं मुझसे, है ना, वो जो कॉन्सेप्ट लेवल के हैं वो तो इंटरव्यू दे पा रहे हैं, है ना, उनको फाइनल सिलेक्शन नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन जो केवल मेंस दे रहे हैं, पीटी और मेंस दे रहे हैं, मेंस में जो है कि उनकी मार्किंग की बात किया जाए, मार्किंग पैटर्न की बात किया जाए, 250, 300, 400 मैक्सिमम जो है कि उनके 400 तक मार्क्स हमने देखी है ना। और वो लगातार फेल कर रहे हैं। एक बार अगर मेंस लिखा तो दूसरे बार भी मेंस उन्हें लिखने का मौका मिला, तीसरे बार भी मेंस लिखने का मौका मिला, और चौथे बार भी मेंस लिखने का मौका मिला। मतलब ये है कि वो पीटी का मास्टर तो हो गए हैं, है ना, लेकिन मेंस में पर उनका पकड़ नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। उनसे जब मैं बातें करता हूं तो उनसे मैं पूछता हूं कि दिक्कत कहां पर है? क्या आपने कॉन्सेप्ट पे काम किया? क्या आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी? क्या आपने एनसीईआरटी देखा? क्या आप जो ऑथेंटिक बुक देखी? तो वो बताते हैं कि सर नहीं, हम जो करते हैं ना, हम करते हैं क्या, लुशन पढ़ते हैं, घटना चक्र पढ़ते हैं और क्रॉन पढ़ते हैं, इससे काम हो जाता है। हम कहे इससे काम तो केवल पीटी का होता है ना। तो आपको करना क्या है कि अब जो है जो तैयारी का जो प्रक्रिया है उसे आपको बदलना होगा। और ये बदलाव आप कैसे करेंगे, है ना, हम इस पे बात करते हैं। तो आपकी स्ट्रैटेजी जो है क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी में क्या क्या शामिल करें, क्योंकि अभी जो है टाइम कम है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप अपना बेसिक पे जो है काम करें, है ना, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करें। दूसरा जो है कि हम बात करेंगे आपको
कि अपनी कमियों को देखें कि हमने क्या क्या कमी है। तीसरा बात मैं कहूंगा कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है ना, जो प्रीवियस ईयर का लगातार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन का जो है ट्रेंड एनालिसिस कीजिए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन का क्या करें, ट्रेंड एनालिसिस देखें। इससे प्रीवियस ईयर का ट्रेंड एनालिसिस से क्या होगा कि आपको अनुमान रहेगा कि बीपीएससी क्वेश्चन जो है कि कहां से पूछ रहा है, कौन कौन से टॉपिक है जो बीपीएससी के नजर में है और लगातार उससे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन किस टाइप के बन रहे हैं, क्या बिब्लियोग्राफी से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या पर्सनालिटी से क्वेश्चन बन रहा है, क्या जो है कि हिस्ट्री में अगर बात किया जाए तो युद्ध से क्वेश्चन बन रहा है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन बन रहा है, क्या जो है कि कल्चर से क्वेश्चन बन रहा है ना। तो इस तरह की आप बातें यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो है कि हम लोग बात करेंगे आपसे, है ना। इसके बाद जो है कि हम नेक्स्ट जो है कि बात करते हैं, है ना, कि बुक पर, है ना, बुक सिलेक्शन जो है आपको एग्जाम में इन और आउट कराता है ना। बुक सिलेक्शन जो है बीपीएससी की तैयारी में जो है, रणनीति में जो है, आपका जो बुक बहुत मायने रखता है। बुक लिस्ट, आप क्या बुक लिस्ट फॉलो कर रहे हैं, है ना, क्योंकि पैटर्न लगातार बदल रहा है, आप लगातार जो है पुराने पैटर्न पे कायम है। अगर बात किया जाए कट ऑफ का, तो कट ऑफ एक समय जो है कि आपका 56 से 59 तक के जो है आपने देखा था, 87 कट ऑफ थी। आपने 66 में देखा कट ऑफ जाकर के कितने पहुंच गए, 108। और यहां पे जो है आपने देखा कि 113 कट ऑफ पहुंच चुके हैं, है ना। तो बीपीएससी तो एक तो बदलाव के दौर से गुजर रही है, तो बदलाव आप में भी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जो है ऑथेंटिक बुक का जो है कि आप देखने की कोशिश कीजिए। तो इसमें मैं बोलता हूं कि आप लोग है कि टेक्स्ट बुक को एक बार जरूर रीड करें, है ना, तैयारी करते समय। अब इसके लिए जो है कि किस टेक्स्ट बुक को रीड करें, तो इसके लिए जो है कि लिस्ट जो है कि हम यहाँ पे इतना शॉर्ट में नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो हमारे एक प्रॉपर बुक लिस्ट है ना, आप उस बुक लिस्ट को रीड करेंगे तो ये मसलन जो है कि आपके सारे सवाल, है ना, जितने भी बीपीएससी में अभी तक पूछे गए हैं, वो सारे सवाल आपको लगभग वहां से क्लियर हो जाएगा। जितने भी क्या सिविल सर्विसेज में एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, वो लगभग अमूमन सारे यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये चीजें आप यहाँ पर कर ले, है ना, बेहतर होगा। आगे रणनीतियां जो है कि हम लगातार शेयर करते रहेंगे। फिलहाल जो है कि अब इतना ही, है ना। और नेक्स्ट डे जो है कि हम जब आएंगे तो 67 मेंस पे जो है हम आपसे बातें करेंगे। चलिए, तब तक के आप लोग को ऑल द बेस्ट और लगातार हमसे जुड़े रहे। हमारा इंस्टीट्यूट जो है कि यहाँ पे आपके लिए वर्क कर रही है, हमारी टीम जो है लगातार वर्क कर रही है। जो भी चीजें होगी, अपडेट होगी, हम लगातार आते रहेंगे आप लोगों के साथ। और एक बार फिर से उन लोगों के लिए को बधाई जो 67 मेंस दे रहे हैं। आपको अगर किसी भी तरह का हेल्प होता है हमसे तो आप ले लीजिए मुझसे, है ना। और हमारी टीम जो है इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। चलिए, ऑल द बेस्ट।